तो यहाँ एक 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 3n+8/7n+15। तो यहाँ पे दो तरह के एपी हैं। तो मान लो एक एपी है A1, A2, A3, ये है एक एपी। दूसरा एपी है P1, P2, P3, इस तरीके से दूसरा एपी है ना। दोनों अलग अलग एपी को दिखाना है, इसलिए हमने A1, A2 और P1, P2 लेटर का सहारा लिया, ए और पी लेटर का सहारा लिया। अब आगे लेते हैं द फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। दोनों एपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो इसका हम एस एन लेते हैं और इसका हम एस एन डैश लेते हैं, ठीक है। एन टर्म्स का सम इस तरीके से हम डिनोट कर रहे हैं दोनों का, और उसका रेशियो आता है 3n+8/7n+15। ओके, अब इसके बाद समझ रहे हो ना, सम ऑफ n मतलब A1+A2+A3, नीचे P1+P2+P3, इस तरीके से। तो ये हमें गिवन है। आगे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो इसके 12th टर्म को हम A12 लिखेंगे और इसके 12th टर्म को हम P12 लिखेंगे, और इसी का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमें दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत कम डेटास दिया है। पहले ये देखते हैं कि ये जो पूछा जा रहा है इसमें हमें इसका जवाब देने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या मुझे चाहिए। तो किसी का भी 12th टर्म, थर्ड टर्म, जो भी हो, nth टर्म निकालना हो तो मुझे ए और डी उसका चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो हमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ बोल दिया दो तरह का एपी है, दोनों का nth टर्म का सम इतना आता है। ये तो इससे ना कुछ मुझे ए का पता चलता है ना डी का पता चलता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो जो अब गिवन है वहीं से निकालेंगे ये चीज़। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो सम ऑफ एन बाई एस एन डैश। तो सम ऑफ एन का क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान लेते हैं कि इसमें पहला टर्म a है। अच्छा, पहला टर्म A1 दिया हुआ है, मतलब जो हम लोग लिखे हैं उसमें पहला टर्म A1 लिखे हैं, तो यहाँ पे A1 लिख देते हैं, ठीक है। और डिफरेंस मान लेते हैं D है, ठीक है। A1 इज फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस इज D इस एपी का। और नीचे वाला एपी का तो इसका भी ये N डैश नहीं है, S पे डैश है, क्योंकि देखिए दोनों में N सेम है। फॉर एग्जांपल बताएं हम कि दोनों का 11th टर्म का सम, तो दोनों में 11 सेम है ना। 11/2 जो यहाँ पे करोगे दोनों में सेम सेम ही करोगे ना। तो n सेम है पर दोनों का सम अलग अलग है ना, इसलिए एस एन और एस डैश एन लिए हैं, ठीक है। तो n/2 इसमें भी लेंगे, और 2 फर्स्ट टर्म है P1 प्लस n-1, इसका डिफरेंस D डैश ले लेते हैं, ठीक है। D डैश n/2 कटा, तो यहाँ से हमें मिला 2a1 प्लस n डी माइनस डी बाय 2p1 प्लस एन डी माइनस डी डैश, एन डी डैश माइनस डी डैश। और ये रेशियो किसके बराबर है, 3n+8/7n+15। अब देखिए ये मेरा एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मुझे A1 नहीं पता है, D नहीं पता है, P1 नहीं पता है, D डैश नहीं पता है, N भी नहीं पता है। तो 5 वेरिएबल है, 5 अननोन वैल्यू है यहाँ पे, और एक इक्वेशन। कैसे पता चलेगा, 5 वेरिएबल हो तो 5 इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम उस पांचों वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो निकालना मुश्किल है, पर एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, एक तरीका लगा सकते हैं कंपेयरिंग का। तो यहाँ पे मैं कंपेयरिंग का स्ट्रेटजी अपनाएंगे, बाय कंपेयरिंग ऑफ न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू
डिनोमिनेटर। देखिए कैसे करते हैं, ये वाला न्यूमरेटर और इस न्यूमरेटर से कंपेयर करो। तो देखो कि इसमें इसमें एक नंबर है और एक नंबर n से मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे भी देखो तो एक नंबर जो कि d है वो एक n से मल्टीप्लाइड है। ये जो d, a1 ये सब देख रहे हो, ये सब एक वास्तव में एक नंबर ही है ना। अभी वो नंबर पता नहीं है तो उसको एक हम लेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है, पर है तो एक नंबर ही। 3 4 ये भी कुछ होगा। तो यहाँ पे n के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे भी n के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है, तो पक्का ये nd इस 3n के बराबर होगा। तो यहाँ से nd बराबर 3n, ठीक। और देखिए इसके अलावा सिर्फ एक नंबर है, तो यहाँ पे भी इस nd के अलावा जो भी नंबर बचता है इस 8 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो 2a1 माइनस डी, ये जो नंबर है ये 2a1 और माइनस डी, है ना, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे 2a1 माइनस डी, ये 8 के बराबर होना चाहिए। अगर ये nd 3n के बराबर है तो बचा हुआ नंबर, इधर का बचा हुआ नंबर और इधर का नंबर, इधर का बचा हुआ नंबर बराबर होगा, तो ये हुआ, ठीक है। 2a1 माइनस डी, एक मिनट, 2a1 माइनस डी बराबर 8, और d यहाँ से देखिए n कटा तो d हमें मिलता है 3, तो यहाँ पे d रखेंगे तो 2a1 बराबर 11, तो a1 बराबर 11/2, ठीक है। अब ऐसा ही काम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तो ये एन डी डैश बराबर 7n, यहाँ पे n के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे भी n के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है, तो एन डी डैश बराबर 7n, तो d डैश बराबर 7। अब इधर इसके अलावा जो बचा हुआ नंबर है वो इधर भी इसके अलावा बचा हुआ नंबर के बराबर होना चाहिए, तो 2p1 माइनस डी डैश बराबर 15, 2p1 बराबर डी डैश हमें पता है 7, तो ये -7 इधर आएगा तो +7, 22, तो p1 बराबर 11। तो अब देखिए पहले AP का फर्स्ट टर्म पता चल गया, उसका डिफरेंस पता चल गया, दूसरे AP का फर्स्ट टर्म पता चल गया, उसका डिफरेंस पता चल गया। अब जिस AP का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता चल गया तो समझो वो AP भी पता चल जाएगा। तो उस ये जो AP है इसका 12th टर्म निकालना है, तो 12th टर्म निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 जो कि 11 हो जाएगा, और इंटू d जो कि 3, तो 11/2 प्लस 33, तो ये 11 प्लस 66/2, 77/2। अब A12 हो गया, अब P12 सेकेंड AP का 12th टर्म निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डिफरेंस इज 7, तो यहाँ से हो गया 88, है ना, 77 और 11, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 77/2/88, तो 77/2 इंटू 88, तो इससे 11 टाइम्स कटेगा और ये भी 11 टाइम्स कटेगा, तो 7 और 8 तो हो जाएगा 7/16। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर।